नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ में हुमा खालिद और इस वक्त पिंकी को लाया जा रहा है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया इन्होंने, मुझसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, मुझसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। पिंकी मुझे जबरदस्त, मैं सब बोल दूंगी, पंडोरा बॉक्स खोल दूंगी। इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, क्या आप बोले बनी गाला में आप? आओ बात करते हैं। मुझे बताओ कि क्यों सबके भांडे फोड़ रही हो? मैं चिट्टा नहीं बेचती थी ना, गोल्डन बेचती थी। कहते बोलो बोलो गोल्डन बेचती हो तो क्यों बुलवाना चाहते हैं आपको? मैं बोलूंगी तो बड़ा कुछ बोल दूंगी। किस को आप मुझे बड़ा कौन मारा। कौन है आपका, बता दें आज कौन है आपका? कुटिया थे, बड़ा ही कुटिया। आप तो कहती थी आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। लगा दिया ना बहनों, और हाथ किस तरह लगाते हैं। मुझे आप आज बता दें कौन आपका कस्टमर है। बहुत खोलूंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलें 2-4 नाम ले दें। दुकान लगा रहे हैं, मेरे पे झूठ बोल रहे हैं, मेरे पे बातें बना रहे हैं। तो आप ये बदमाशों की तरह क्यों चलती हैं? जरा चल के तो दिखाएं। मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी पर आज सॉफ्टवेयर बाकी तानू कोई नहीं फड़ सकता, किसी च दम नहीं है। नहीं ना। लो भाई हुमा, क्या ख्याल है? एक्टिंग सही की है ना? एक्टिंग तो आपने जबरदस्त की है। तो ये पिंकी का भूत आप पर सवार कब हुआ? यार पिंकी का भूत नहीं सवार हुआ, वो देखो कैसे बड़ी ड्रामेबाज आई। इन्ना बंदियां नु खा गई, इन्ना नशा बेच गई, तो कहती मैं तो कुछ किया ही नहीं। ते बंदे ना वेखदे ओदे कोलों ना नशा खांदे। मैंने सुना कोई एक्टर भी है इनके साथ। हाँ, कह रही है मुनीब भट्ट को भी दिया है, सारा को भी दिया है। शक्ल तो नहीं लगता मुनीब भट्ट पिंगा। नहीं लगता वाकई? तो क्या आपको लगता है पिंकी झूठ कह रही है? यार वो झूठ का एरिया पकड़ी गई ना, चित्र बोला हुआ है ना। लेकिन अब सच वो बोलेगी। उसके 800 कस्टमर हैं, करोड़ों में। कहती मैं थानों को रिश्वत देती रही हूँ। थानों को? नहीं इतने भी नहीं पुलिस वाले भाई कहते तो रिश्वत दे दो ना। हद नहीं होगी, बड़े बड़े गैंगस्टर को कौन पकड़ता है? वो तो कहता है हमारी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, वैसे उसकी एंट्री तो बड़ी बदमाशों वाली थी, चश्मा लगा के और प्रॉपर है। फुलन देवी वाली एंट्री थी उसकी, तो लेकिन मजा आया था एंट्री देख के उसका। वो अच्छा वैसे तुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसी एंट्री ना देती तो इसने पकड़े नहीं जाना था। इतना लंबा केस नहीं होना था जो अब ये पकड़ी गई। ये जो आप पकड़ी। तो आपको वैसे पिंकी इखलाकतन कैसी लगती है? इतनी बदतमीज है वो, कैसे चिख रही थी आज अदालत में। क्या कह रही थी? यार इतने घर खराब करके बंदा सुकून में आता है? थोड़ी जी गर्मी चलित्र पोला हुआ तो परेशान होगी। देखो ना फिर बंदा वो एसी में रहने वाली बंदी है ना, कभी गर्मी देखी नहीं है। हाँ उसने देखी, उसे गुर्बत नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, अब सारा कुछ मिलता होगा वहाँ पे। तो पिंकी के बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो पुलिस में, उसका शौहर भी। यार सुना है पुलिस में, पर नाम नहीं मुझे पता उसका। वो नाम किसी को भी नहीं पता अभी तक? नहीं पता तो बस फिर चुप कर जो, सन की जरूरत पे पता कर दी। तो आपको क्या लगता है कि मैंने तो सुना है पिंकी पहले काल गर्ल थी? नहीं मॉडल बनने आई थी, कहते थे लड़कियां भी सप्लाई करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कामों से फिर बड़े काम में आ गई। फिर चिट्टा बेचना शुरू कर दिया, गोल्डन पिंक। सबसे जो महंगी इसकी पाउडर था उसका नाम था एग नाम से। तो ये प्रिंसेस पिंकी नाम रखने की क्या अच्छा वजह है? सबसे बड़ी बात ना, अख्तर लावे का मैंने इंटरव्यू किया तो अख्तर लावे ने हुमा मुझे पता क्या कहा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ही कहते हैं ना, इन्फ्लुएंसर। हाँ वो भी इन्वॉल्व है। वो भी चर्च लेंदे सी? कहते नहीं, सप्लाई करते थे, उनको प्रमोशंस आती थी और इसके ब्रांड का नाम था पिंकी। तो वो ये पिंकी प्रिंसेस। हाँ पिंकी प्रिंसेस। अच्छा नाम बड़ा, उसने काम उसका बदमाशों वाला, नाम उसके बिल्कुल ही नाजुक है। ना जरा बैठ के बात करते हैं, इधर आ जा, मेरी बात सुन हुमा। थक गई होंगी आप, बड़ी मेहनत की है हाँ, अभी तो बहुत मेहनत की। मेरी बात सुन हुमा, पता क्या मेरा क्या मानना है, कोई भी प्रमोशन आती ना करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है? चाहे वो क्रीम की है, चाहे वो शैम्पू की है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की है। अब बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं सामने। आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान की पिंकी फाइल खुल गई है? पाकिस्तान की पिंकू फाइल की, टिंकू फाइल की सबसे बड़ी फाइल खुल गई। और वो एक नरगिस चर्च भी तो आ गई है। नरगिस? हाँ नरगिस भी पकड़ी गई ना। तन लगता कल नवाज शरीफ चर्च भी आ जाएगी। अल्लाह रहम करे, वो तो मियां दे नारे वजनगे भी, मियां दे नारे। मियां चर्च? नहीं मियां चर्च क्यों कहूं मैं? कल पता लगे डॉक्टर रूबी भी कस्टमर थी उनकी। ना अल्लाह रहम करे, मैं तो भाजी कभी देखा ही नहीं, सिगरेट ही नहीं कभी देखा किधर जाके मैं। मिस रूबी को सिगरेट दिखाया जाए। बाकी पिंकी से कभी आपका राब्ता नहीं हुआ? यार कोई काम ही नहीं था उसके साथ मेरा। कभी पड़ गया हो? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब मिलने को दिल करता है, जाके पूछूं बहन किस तरह बनाती थी। अच्छा पिंकी का नेटवर्क बहुत बड़ा है? कहते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क है, और कहते हैं कि 2022 में भी इस पे पर्चे हुए हैं
कुछ खड़ी नहीं जाती नहीं पड़ी नहीं जाती। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ बला है कहते हैं बहुत बड़े हाथ है पीछे से। क्या अब वो आज उसने नया बयान दे दिया कि मुझे कहती इमरान खान का भी कोई इमरान खान भी मेरे से चर्च लेता था मेरा कस्टमर है कितनी देर होते विचारे ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਥੋਂ ਚਰਚ ਲੈਣੀ ਸੀ। नहीं वो भी वो कहती ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿ तेरे को चर्च नहीं, वो लेना जान के ना केस का रुख मोड़ना चाह रही है, खुद पकड़ी गई ना तो साथ दूसरे लोगों का भी नाम लेना चाह रही है। आपको क्या लगता है कल को बड़े बड़े सियासतदान भी आएंगे? यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो सियासतदान इतने वेले नहीं कि जो जर्स अफीम खाते फिर हर बंदा अपना Direct काम कर पीते रहा है हर बंदा हुमा अपना काम कर रहा है। आपको लगता है मुफ्ती अब्दुल कवी का नाम भी निकल आएगा? मुफ्ती अभी कवल ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ। आपको लगता है कि पिंकी का किसी और भी बड़े बंदे के साथ राब्ता होगा जिसका वो नाम नहीं अभी ले यार रही? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान को पावर होती है ना पीछे बैकग्राउंड पे कोई ना कोई बड़ा साइन तो होता ही है, तो पावर तभी होती है। जैसे हम लोग औरतें हैं, हम लोग तो 1000 10,000 20,000 कमाने वाली औरतें हैं, मतलब हमने अपना काम दौलत करना। कितनी होगी पिंकी के दौलत पास? कमाल की। वो कहते हैं रास्ते में कोई मुझसे नजर आ जाता था तो 30-40 लाख रुपए ऐसे दे देते। बड़ी गरीब बड़ी दयालु दिल की मालिक है कहते वो अगर तो मूड अच्छी में- है। अगर लहरू मूड में होती थी तो लहरी मूड में होती थी तो वो देती थी। और मतलब उनके बाद पिंकी जब अच्छी इंसान है। यार कभी कोई बुरा पेट माँ के पेट से कभी कोई बुरा निकला है? अच्छा इंसान बुरा बनता है तब जब उसके हालात उसको बुरा बना देते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हो पिंकी को? यार पिंकी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जो सजा है अगर बनती है तो काटे, जो चीज़ें हैं, और अपील भी है कि अगर इसका कसूर है तो इसको सजा दें ताकि आइंदा आने वालों की नस्लें खराब ना हों। क्या बात है। नस्लें जो है ना जब खराब हो जाती हैं तो तकलीफ घर के हर बंदे को होती है। पिंकी के लिए एंड में कोई गाना प्लीज। बम्बई न दिल वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। इजाजत दे भाई, पिंकी ये पैसे वालों की, बस सलाम। हम